महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, महाअघाड़ी गठबंधन में चुनाव से पहले खींचतान। क्या हरियाणा की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी आएंगे विपरीत परिणाम? क्या महाअघाड़ी में तनाव की वजह से महाराष्ट्र में बनेगी महायुति सरकार? ये सब सवाल इसीलिए क्योंकि कांग्रेस हाईकमान महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर खुश नहीं है। कांग्रेस हाईकमान शिवसेना को कांग्रेस के प्रभाव वाली सीटें देने की वजह से नाराज है। बांद्रा की सीट, जिस पर कांग्रेस हमेशा से जीती आ रही है, अब वहां से शिवसेना चुनाव लड़ेगी। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर CWC की बैठक बुलाई। इस बैठक में कांग्रेस महाराष्ट्र इकाई ने राज्य में गठबंधन के साथ हुए सीट शेयरिंग की लिस्ट को हाईकमान के साथ साझा किया। बताया जा रहा है कि महाअघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी नाराज हैं। उनकी नाराजगी की वजह कांग्रेस के प्रभाव वाली सीटें शिवसेना को देना बताया जा रहा है। इसमें बांद्रा ईस्ट की सीट, जिस पर कांग्रेस के प्रत्याशी बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी चुनाव जीतते रहे हैं, उस सीट का शिवसेना में जाने पर वो नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं मुस्लिम बहुल सीटों पर महाअघाड़ी ने इस बार शिवसेना पर भरोसा जताया है। वहीं बांद्रा ईस्ट की सीट शिवसेना के खाते में जाने से जिशान सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ महायुति में अजीत पवार की एनसीपी ज्वाइन कर ली है। एनसीपी में शामिल होने पर उन्होंने अजीत पवार का धन्यवाद किया है। Joining NCP and leaving Congress now. It's an emotional day for me and my family, and I'm thankful to Ajit Pawar Dada, Praful Patel ji, Sunil Tatkare ji for believing me in these tough times. And I have got the nomination from Bandra East, and I'm sure that with the love and support of all the people, I will definitely win Bandra East yet again. It's a tough time for you and your constituency. Both the family is facing tough time. So how do you expect Bandra East constituency and its people supporting you? They've always been my pillar of strength, and they know the tough times that me and my family are facing. And it's needless to say that the entire all the people of Bandra East are with me, and the results will definitely reflect that. बता दें कि महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस हाईकमान में नाराजगी के चलते कयास लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। गठबंधन के कई नेता बागी बन सकते हैं। महाराष्ट्र में भी हरियाणा की तर्ज पर पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जहां कांग्रेस राज्य में वापसी को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन उनके कई नेताओं ने खुद को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था, जिसका खामियाजा पार्टी को चुनावों में भुगतना पड़ा। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो कांग्रेस का हरियाणा में INDIA के घटक दलों को नजरअंदाज करना भी कांग्रेस को भारी पड़ गया। इससे राज्य में कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ गया, जिसका सीधा लाभ बीजेपी को हुआ। महाराष्ट्र चुनाव में अगर महाअघाड़ी में इसी तरह की कोई परिस्थिति बनती है तो MVA इस चुनाव में पिछड़ सकती है। कांग्रेस के नेता बाला साहब थोराट ने इस मुद्दे पर अपनी राय देते हुए कहा कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, हम साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल जी की नाराजगी की खबरें कल से आ रही थी कि ये बिल्कुल गलत खबरें है। कोई नाराजगी नहीं है। वो है ऐसा होता है कि ये सीट क्यों नहीं मिला, वो सीट क्यों नहीं मिला, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। इतने तक हो सकती है। इसका मतलब जब तीन पार्टी इकट्ठी होती है तो ये चर्चा होने वाली है, तो इस पर चर्चा हो गई। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर महायुति और महाविकास अघाड़ी ने सीट शेयरिंग के बाद अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। MVA जल्दी ही अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकता है। MVA में अभी 255 सीटों पर सहमति बनी है। इसमें 18 सीटों को अन्य दलों के लिए छोड़ा गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। गठबंधन में इसको लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। वहीं 15 ऐसी सीटें हैं जिस पर अभी तक पेच अड़ा हुआ है। इन सीटों को लेकर भी गठबंधन में खींचतान जारी है। MVA में छोटे घटक दलों को पर्याप्त सीटें नहीं मिलने पर वो बगावती सुर अपना सकते हैं। बहरहाल चुनावों से पहले सीटों को लेकर राजनीतिक दलों में होने वाला विवाद एक आम बात है, लेकिन चुनावों में बागियों की वजह से किसी भी राजनीतिक दल और गठबंधन का खेल बिगड़ सकता है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल या गठबंधन अपने खिलाफ बागियों को खड़ा होने से रोकने की कोशिश करेगा। महाविकास अघाड़ी में राजनीतिक दलों की खींचतान से किसको लाभ होता है और कौन सी पार्टी को नुकसान होता है, इस पर आने वाले दिनों में सबकी निगाहें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।